अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज आपके लिए मैं काफ़ी दिनों बाद रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसकी भी कोई वजह थी, तो मैंने कहा चले सबसे पहले अब आपको देगी पुलाव चने की मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। जब कुछ समझ ना आए पकाने की तो आप अपने घर में देगी चना पुलाव बना सकती है। ये परफेक्ट देगी चना पुलाव की रेसिपी है। जो बच्चे नहीं भी खाते शौक से ना, वो भी खाएंगे। आप इस तरह सैलड के साथ इसको और रायते के साथ इसको सर्व करेंगे तो आपको बड़े भी बड़े शौक से खाएंगे और छोटे भी बड़े शौक से खाएंगे, क्योंकि इसमें मसाला परफेक्ट है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, तो करते हैं बिस्मिल्लाह। हमने जी 500 ग्राम चने लिए थे, इनको हमने सारा दिन भिगो के रख दिया था। तो अब हम इसको बॉयल करने लगे हैं, यानी कि यखनी इसकी निकालने लगे। 6 जो हमने इसमें गिलास ले लें या कप ले लें, हमने वो पानी के डाल देने हैं। तो ये मैंने गिलास लिए हैं। तो इसमें हम जी यखनी निकालने के लिए हमने सबसे पहले एक अदरक का टुकड़ा लिया है, एक लहसुन का टुकड़ा लिया है, 3 हमने हरी मिर्च ली हैं और एक हमने प्याज लिया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया था। और हरी मिर्च डालने से इसका जायका बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा यखनी में आएगा। 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच साबुत धनिया के, 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग थे और हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन थी। ये हमने सब चीज़ें डाल के इसको हमने ढकना बंद करके तो इसको 15 मिनट तक हम पकाएँगे। तो साथ ही अब हम 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज़ ले लिए थे, इनको हमने इस तरह काट के वो डाल दिए हैं। तो हाफ़ कप इसमें हमने ऑयल का लिया है। ऑयल डालने के बाद इसमें हम चम्मच चलाएँगे और इसको गोल्डन, जैसे इसका कलर यानी कि थोड़ा-सा चेंज होगा तो इसमें हम अदरक लहसुन डाल देंगे। तो जी इसको हम गोल्डन होने तक पकाएँगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो इसमें हम चम्मच वक्फे-वक्फे से चलाते जाएँगे और ये बहुत मज़े का आपका पुलाव बनेगा। तो साथ ही अब हम इसमें 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट को हम थोड़ा-सा पकाएँगे, जैसे इसका कलर थोड़ा-सा गोल्डन हो जाएगा तब तक हमने पकाना है जब तक इसका कलर गोल्डन हो जाएगा। जी अदरक लहसुन का कलर गोल्डन हो गया है, तो अब हम इसमें जी 1 चम्मच जो है हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। ये तकरीबन हमने 15 हरी मिर्च ली थी, वो हमने इस तरह पीस के वो डाल दी हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको साबित भी डाल सकती हैं, मगर मुझे इस तरह अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो जी उसको हमने फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे, वो इस तरह हमने काट के वो डाल दिए हैं और टमाटरों को तब तक पकाएँगे जब तक ये नरम ना हो जाए, यानी कि अच्छी तरह से गल ना जाए। तो ये बहुत अच्छी आपकी बनेगी रेसिपी। तो चलते हैं, ये खड़े मसाले थे, खड़े मसाले जितने भी यानी कि मिक्स मसाला होता है वो हमने सारा डाल दिया है। और इसमें अब हमने वो मेरे से क्लिप थोड़ा-सा कटिंग हो गया जी, इसमें हमने थोड़ी-सी जी हाफ़ टी स्पून हमने नमक डाल दिया था और हाफ़ टी स्पून हमने सुरख मिर्ची डाली थी पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें जी पिसा हुआ धनिया डाल दिया था। बस इतना ही डालना है, बाकी हम आगे जाके डालेंगे। तो जी ये देखिए चने अच्छी तरह से गल गए थे, तो अब हम चने डाल के इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे चनों को। देखिए इतने मज़े के ये चने लग रहे हैं, तो जब आप इसको पकाएँगे और पुलाव को तो आप खुद कहेंगे वाक़ई बहुत टेस्टी बना है। जी, अब हमने जो यखनी निकाली है ना, उसको हमने स्ट्रेनर कर लिया था, वो हम डाल देंगे। चावल हमारे 3 कप हैं, यानी कि 700 ग्राम है चावल हमारे। तो चने हमारे 500 ग्राम थे, ठीक है? तो पानी में हम डाल के इसको पानी को उबाल आने तक हम इसको पकाएँगे। देखिए पानी को उबाल आना शुरू हो गया, तो चावलों को हमने जी 15 से 20 मिनट पहले ही हमने भिगो के रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाएँ और ये पकने में भी बड़े खिले-खिले बनेंगे। तो चावलों को हमने पानी में डाल दिया है। अब इसमें हम चम्मच चलाएँगे और इसको पानी को उबाल आने तक पकाएँगे। इसको ढकना दे के हम पानी को उबाल आने तक पकाएँगे, ठीक है? ये ले पानी उबलना शुरू हो गया, तो यानी कि हमारे चावल पकना शुरू हो गए हैं। तो इसमें हम चम्मच चलाएँगे और चम्मच आपने इस तरह चलाना है कि ताकि आपके ये जो चावल हैं बिल्कुल भी टूटे ना। और साथ ही हम इसमें जी 1.5 स्पून हमने इसमें नमक का डाल दिया, 1 टेबल स्पून हमने इसमें पुलाव मसाले का डाल दिया और 1 टेबल स्पून हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है।
हाफ़ टी स्पून हमने इसमें गरम मसाले का डाल दिया, पिसा हुआ गरम मसाले का डाल दिया। इस स्टेज में आपने आके ये सारे नमक जो मसाले आपने डालने हैं, तो फिर आप देखिएगा कि वाक़ई बहुत फ्लेवरफुल आपका ये बनेगा पुलाव और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए पानी इसका खुश्क हो गया है, तो हमने इस तरह इसको चम्मच इसमें चलाना है कि ये चावल हमारे बिल्कुल भी ना टूटे। तो ये थोड़ा-सा पानी रह गया, इसको खुश्क करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो साथ ही अब हमने ये पुदीना लिया था, पुदीने के हम पत्ते डाल देंगे, इसको धो लिया था हमने और एक अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया था, उसको इस तरह बारीक काट के हमने वो डाल दिया और रुमाल रख के ढकने के ऊपर हमने इसको दम के लिए 15 मिनट के लिए रख दिया। तो बहुत खुशबू अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जी। 15 मिनट हो गए तो ये ढकना उठा के देखा तो ये देखें हमारे जो चावल हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं और देखिए कितने खिले-खिले चावल बने और बहुत टेस्टी थे, खाने में बहुत टेस्टी थे। तो आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका साथ ही मुझे हिम्मत देता है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।